Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, I'm here again with a new video, that is your chapter number 26, part number 3, Defense Officer Wahida, जिसके आज next 2 pages, पेज नंबर 208 and 209 कवर अप करेंगे. So जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 208 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. तो देखो, हम वाहिदा जी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चंस इसी पेज पे कंटिन्यू हो रहे हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग द प्लेटून्स. तो देखो, उन्होंने बताया था कि 4 प्लेटून्स होते हैं जिनको हमें लीड करना पड़ता है लाउड वॉइस में. तो किसी ने पूछा कि क्या आपको नर्वसनेस महसूस नहीं हुई उनको लीड करते हुए. सो वाहिदा जी कहती हैं, आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड. जैसे पिछले पेज पे भी देखा था, कितनी कमांड्स होती है, 36. एंड अगर एक भी भूल गए तो पूरी की पूरी परेड खराब हो जाती है. इफ़ यू फॉरगेट इवन वन द एंटायर परेड कैन बी स्पॉइल्ड. तो पूरी परेड स्पॉइल हो सकती है, खराब हो सकती है. आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर द मंथ बट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द इन परेड सिंस स्कूल. वो कहती, मैं सुबह शाम यही प्रैक्टिस करती रहती थी, उन 36 कमांड्स को प्रैक्टिस करती थी. बट वो कहती है मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा क्योंकि फ्रॉम स्कूल से ही मैं इस परेड की प्रैक्टिस करती आ रही हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर वर्ड. तो हमने देखा जो वाहिदा जी का नेम है वो क्या था, वाहिदा प्रिज्म. तो कोई पूछ रहा है कि आपके वर्ड में प्रिज्म का क्या नेम है. तो सबसे पहले हम प्रिज्म समझ लेते हैं क्या होता है. देखो, प्रिज्म एक ऐसे ट्राइंगुलर ग्लास होता है. अगर आप उसमें से व्हाइट लाइट पास करवाते हो, इधर से व्हाइट लाइट पास करवाते हो, तो वो व्हाइट लाइट स्प्लिट होके 7 कलर्स में निकलती है. ठीक है, आपने ये साइंस में होप सो पढ़ा भी होगा. ये एक ट्रायंगुलर ग्लास होता है जिसमें से वन साइड से जब हम व्हाइट लाइट पास करवाते हैं वो बाहर निकलते हुए 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है. सो हम देखते हैं वाहिदा जी ने इसका क्या आंसर दिया, क्यों उनके नेम के पीछे प्रिज्म है. माई फादर गिव दिस नेम टू मी. तो वो कहते हैं ये प्रिज्म नेम मेरे फादर ने रखा है. अ प्रिज्म इज काइंड ऑफ अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स. जैसे हमने अभी देखा, 7 जो रेनबो कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है. माई फादर वॉन्टेड to be like a prism and that is why he start calling me by this name from my childhood. तो वो कहते हैं मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी ऐसे शाइन करूं, ऐसे अलग अलग 7 कलर्स जैसे स्प्लिट हो रहे हैं वैसे ही मैं भी उनका नाम रोशन करूं, इसीलिए वो मुझे प्रिज्म बुलाते थे और इसीलिए मेरे नाम के पीछे प्रिज्म लगाया गया है. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने वाहिदा जी से पूछे. अब एक्सरसाइज पार्ट पे चलते हैं जो आपका पेज नंबर 208 पे है. First question is, do you know anyone who is in defense service? Is the person is Navy, Army and Air Force? तो वाहिदा जी के अलावा आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो डिफेंस सर्विस में है, मतलब एज अ आर्मी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं. वो किस में है ये भी बताना है, नेवी, आर्मी और एयर फोर्स. येस, वन ऑफ माई अंकल इज़ इन डिफेंस सर्विस, ही इज़ इन एयर फोर्स. तो आप अपने पर्सपेक्टिव से लिखोगे. अगर आप किसी को जानते हो, नहीं जानते हो तो आप अपने किसी नेबर से, अपने किसी फ्रेंड से पूछो, उनके रिलेटिव्स के बारे में लिख सकते हो. नेक्स्ट वन इज वर्क. वट वर्क डू दे डू इन द फोर्स. तो जिसका भी आप ऊपर नेम मेंशन करोगे वो क्या वर्क करते हैं उस फोर्स में. जैसे जो वाहिदा जी एज ए डॉक्टर वर्क करती हैं, वो क्या वर्क करते हैं. सो ही इज़ अ पायलट, ही फ्लाइज फाइटर प्लेन. फाइटर प्लेन होते हैं जो फाइट करने के लिए उड़ते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस. क्या आप भी डिफेंस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो. सो यस, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस. कौन सी करना चाहते हो, आर्मी, नेवी और एयर. आप अपनी चॉइस लिख सकते हो यहाँ पे. सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन द एयरफोर्स, सो आई हैड नॉट रीड इट. आप अपने पर्सपेक्टिव से ही इसका आंसर लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अवर पेज नंबर 209. इन विच अदर जॉब डू पीपल वियर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विस. जैसे हमने देखा वाहिदा जी की वाइट कलर की यूनिफॉर्म है, और कहाँ कहाँ यूनिफॉर्म पहनी जाती है. देखो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म पहनी जाती है. जैसे पुलिस सर्विस होगी, उसमें यूनिफॉर्म है ना. और भी सर्विसेज होती हैं, आप इसमें मेंशन कर सकते हो. सो जो मेन है वो पुलिस सर्विस है. नेक्स्ट इज, वाहिदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी. जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा. कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन नेवी. मतलब और क्या क्या काम हो सकते हैं नेवी में जिसमें हम ऑक्यूपेशन डिफेंस ऑफिसर बन सकते हैं. दैट इज कैप्टन, कुक, क्लीनर, बार्बर एंड टीचर. तो ये कुछ ऑक्यूपेशन है जो एक नेवी में होते हैं. नेक्स्ट वन इज, हैव यू एवर सीन परेड. क्या आपने कभी परेड देखी है. होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड्स. आप अपने स्कूल में एक परेड को ऑर्गेनाइज करो. आप अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को बोलो कि हमारे लिए भी एक परेड ऑर्गेनाइज की जाए और वो 36 कमांड्स को लर्न करके उसको लीड करो.
फॉर एग्जाम्पल परेड, आइज राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल। तो ये कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है, जो लीडर देता है। सो आप इन सबको लर्न करके प्रैक्टिस करके अच्छे से कॉन्फिडेंटली परेड को ऑर्गेनाइज करो। कैन यू ऐड सम मोर कमांड, और कमांड ऐड करो, जैसे एक मेन कमांड होती है अटेंशन, लेफ्ट राइट रन, ठीक है, ऐसे कुछ कमांड्स को आप ऐड कर सकते हो जो एक परेड के टाइम पे दी जाती है। नेक्स्ट वन इज टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर और हिज वर्क। आपको एक डॉक्टर से बात करनी है और वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको उसके बारे में लिखना है। सो अ डॉक्टर एग्जामिन्स अ पेशेंट, पहले वो एग्जामिन करते हैं कि एक पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है उसको, वो उसका डायग्नोस करते हैं। ही देन प्रेस्क्राइब द मेडिसिन, फिर पेशेंट को जैसी भी डिसीज होती है, जैसे भी वो एग्जामिन करने के बाद डायग्नोस करते हैं, फिर वो उसके रिलेटेड उसको मेडिसिन दे देते हैं। सो ये वर्क होता है एक डॉक्टर। नेक्स्ट पे चलते हैं, डू यू नो एनी वूमेन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल, क्या आप किसी वूमेन को जानते हो जिसने कुछ अनयूजुअल किया है। टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक टू वहीदा प्रिज्म, मतलब जो यूनिक वर्क करके अपना नाम रोशन करके गई, आप भी उस वुमेन से टॉक करो जैसे हमने वाहिदा जी से क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने आंसर दिए। फाइंड आउट वाई शी हैज़ चूजन दैट वर्क, उन्होंने वही जॉब क्यों चूज़ की जिससे भी बात करोगे। वट वर डिफिकल्टीज शी फेस्ड इन हर लाइफ, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे और वो आपको आंसर देगी। सो देखो मैंने यहाँ पे किरण बेदी जी के बारे में लिखा है, मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन की है, एक छोटी सी इमेजिनरी की है, बट मैंने लाइव नहीं की है। आपको अगर मौका मिलेगा तो आप लाइव भी करना और इसको यहाँ पे नोट करना, ठीक है। सो यस आई नो मेनी वुमेन हु हैव डन समथिंग अनयूजुअल। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ किरण बेदी। She became the first officer in Indian Police Service, वो first IPS officer थी जो woman थी। It was a great achievement for her because women were not encouraged to even study on those time, क्योंकि जिस टाइम पे वो first IPS officer बनी थी, वुमेन IPS ऑफिसर बनी थी, उस टाइम पे गर्ल्स को, वुमेन्स को पढ़ने के लिए भी एनकरेज नहीं किया जाता। सो देखो ये कुछ क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज जो उनसे पूछा गया, हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर सेलेक्टेड फॉर IPS, आपको कैसा फील हुआ कि आप IPS के लिए सिलेक्ट हो गई हो। तो किरण बेदी जी ने कहा, आई फेल्ट एज इफ आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं मुझे ऐसे लगा कि मैं वर्ल्ड के सबसे टॉप पे पहुंच गई हूँ, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई डिड यू वॉन्ट टू ज्वाइन पुलिस फोर्स, आप IPS ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते थे। I want to prove that women can also be strong in mind and take up any responsibility, जैसे वाहिदा जी चाहती थी कि मैं हर वो टास्क करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं वुमेन नहीं कर सकती, वैसे ही किरण बेदी जी भी चाहती थी कि मैं वो हर टास्क करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोगों को ये पता लगे कि हम वुमेन भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू यू फील आफ्टर सर्विंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, आपको इतना लॉन्ग पीरियड के लिए देश के लिए सर्व करके कैसा लगा। I feel satisfied with the job. I feel proud of myself and my nation. वो कहते हैं मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, I feel very proud. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो, आप किसी और का भी लिख सकते हो जिससे आप इंस्पायर हुए हो, ठीक है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 210 and 211 in our next video, in our next class. If you have any doubt in today's class and this chapter, you can ask in the comment section. I will see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.